हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। एक मिनट। फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को, और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भैया इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट, उसके टेक्निक्स, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के, डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे। ओ सॉरी, मतलब आइए आंसर पे। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। द इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इज वेरी हाई इन मोस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग अगेंस्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे होलसेल चाहे रिटेलर हो, तो इन्वेंट्री की जो मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो हाई रहता है। द मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज समटाइम्स मोर इन्वेंट्री देन अदर एसेट। अबाउट 90% पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेंट्रीज में। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी मैनेजमेंट टू गिव प्रॉपर अटेंशन। देख किसको, इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को। हर मैनेजमेंट की नेसेसरी है। मतलब अगर आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करोगे तो आपको प्रॉफिट भी हाई होगा, वेस्टेज रिमूव होगा। तो इन मैनेजमेंट यही चाहता है, हर मैनेजमेंट को प्रॉपर अटेंशन देना होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। आप प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी परचेजिंग पे, हैंडलिंग पे। परचेसिंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, अकाउंटिंग शुड बी पार्ट है किसका, इन्वेंट्री के मैनेजमेंट का। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, हैंडलिंग करना है, परचेसिंग करना है, क्या क्या परचेज करना है, कितना आइटम स्टॉक पे रखना है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पार्ट है। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विल डिटरमाइन करता है कि भैया क्या परचेज करें, कैसे परचेज करें, हाउ परचेज, कहाँ से परचेज करें, कहाँ स्टोर करें। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट सिस्टम है जो कि डिटरमाइन करता है। The purpose of inventory management is to keep the stock in such a way that is either ना तो ओवर स्टॉक हो ना ही अंडर स्टॉक हो। द ओवर स्टॉक का मतलब होता है मीन्स रिडक्शन ना होना लिक्विडिटी में एंड स्टार्विंग होना अदर प्रोडक्शन की प्रोसेस में। अंडर स्टॉक का मतलब होता है भैया, अंडर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि स्टॉपेज हो गया, आपका काम वहीं रुक चुका, क्योंकि अंडर स्टॉक ही नहीं है। ओके। द इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री शुड कीप इन रीजनेबल लिमिट अकॉर्डिंग टू बहुत सारे राइटर्स एंड जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू एलवी फाइन के अकॉर्डिंग, द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल used in the manufacturing process, it is possible to exercise control over the three types of inventories जो कि recognized as accountant ने। रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसका पार्ट वर्किंग प्रोग्रेस में जाता है, फिर फिनिश्ड गुड्स होता है, मतलब मीन फॉर सेल। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है फॉर इन्वेंट्रीज में। अ प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल नॉट ओनली हेल्प इन सॉल्विंग द एक्यूरेट प्रॉब्लम, मतलब आप इन लिक्विडिटी की एक्यूरेट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, कोज करता है, सब्सटेंशियल रिड्यूस करता है आपकी वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंसर्न। इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ प्लान्ड अप्रोच टू डिटरमाइन करता है कि क्या ऑर्डर दे, कहाँ ऑर्डर दे, कैसे ऑर्डर दे, एंड हाउ मच टू स्टॉक सो दैट कॉस्ट एसोसिएटेड विद बाइंग एंड स्टोरिंग आर ऑप्टिमल हो विदाउट इंटरप्टिंग प्रोडक्शन एंड सेल। इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली डील्स विद टू प्रॉब्लम से डील करता है कि व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, ऑर्डरिंग लेवल, हाउ मच शुड बी ऑर्डर, कितना ऑर्डर क्वांटिटी। दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय यूज ऑफ इन्वेंट्री मॉडल से ही इनके आंसर निकल के आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी डिस्कस इन अंडर टू हेड्स। फर्स्ट, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। Operating objective refers to material and other parts which are available in sufficient quantity, जिसमें include है availability of material। objective है कि material available रहे। the first and foremost objective जो है inventory management का, वो है all types of materials available रहे all time, जब भी जरूरत हो, किसको, फर्म को या कंपनी को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, so that प्रोडक्शन जो है may not be held up for want of materials, से प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए। There is therefore advisable to maintain रखें minimum quantity हर types of material की, जिससे move on the production on schedule पे, टाइम पे काम होता रहे। मिनिमाइज होगा वेस्टेज, मिनिमाइज होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल इज इसेंशियल टू मिनिमाइज करता है वेस्टेज को हर लेवल पे, ड्यूरिंग द स्टोरेज, गोडाउन पे, एट वर्क इन द फैक्ट्री। नॉर्मल वेस्टेज इन अदर वर्ड्स, जो नॉर्मल वेस्टेज होता है अनकंट्रोलेबल होता है, लेकिन शुड बी परमिटेड। एनी एबनॉर्मल बट कंट्रोलेबल वेस्टेज शुड स्ट्रिक्टली बी कंट्रोल। वेस्टेज ऑफ जैसे लीकेज, थेफ्ट, एम्बिजमेंट, स्पॉइलेज ड्यू टू रस्ट शुड बी अवॉइडेड।
थर्ड पॉइंट पे था प्रमोट होगा मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी, प्रमोट होगी द मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज की वो इंक्रीज होगी इफ राइट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में राइट समय में। इफ इट रिड्यूस होगा, वेस्टेज रिड्यूस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंप्रूव होगा, तो ऑफ कोर्स वर्कर्स की जो मोरल है वो भी इंप्रूव होगी। फोर्थ बात करते हैं बेटर सर्विस होगी कस्टमर को। अगर इन्वेंट्री सही समय पे सही क्वांटिटी पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बेटर सर्विस प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड हो रही कस्टमर्स की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि भैया प्रोवाइड करें सफिशिएंट स्टॉक इसको फिनिश गुड्स को, जिससे एग्जीक्यूट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट जो ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करे। इसका मतलब जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो सही बना रहे, इनफ्लो प्रोडक्शन जो है we maintain रहे। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो फ्लो में इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, जो प्रोडक्शन में जो फ्लो है वो मेंटेन बना रहे, बेटर सर्विस मिले कस्टमर को। कंट्रोल होगा प्रोडक्शन लेवल, वेस्टेज नहीं होगा, ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग ओवर स्टॉक अंडर स्टॉक नहीं होगा, तो प्रोडक्शन लेवल भी कंट्रोल बनेगा। द कंसर्न में डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन लेवल इन फेवरेबल टाइम एंड इन्वेंट्री में भी कंट्रोल अकॉर्डिंगली। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना जरूरी है अगर आपको प्रोडक्शन लेवल को फेवरेबल टाइम पे बनाए रखना है तो। बट इन ऑड टाइम्स व्हेन रॉ मटेरियल आर इन शॉर्ट सप्लाई हो जाए तो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री हेल्प करता है, क्रिएट और मेंटेन करता है बफर स्टॉक जिससे मीट एनी इवेंचुअलिटी। प्रोडक्शन वेरिएशन, प्रोडक्शन की जो वेरिएशन है कैन आल्सो बी अवॉइडेड थ्रू प्रॉपर कंट्रोल। अगर प्रॉपर कंट्रोल होगा इन्वेंट्रीज का तो प्रोडक्शन वेरिएशन की जो वेरिएशन है उस पर भी आप अवॉइड कर सकते हो। ऑप्टिमल लेवल है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, ये बोल रहा है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू प्रोक्यूर करता है, प्राप्ति करता है मटेरियल इन टाइम इन ऑर्डर टू रन होगा प्लान इफिशिएंटली। इफ दस हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज कीपिंग इन व्यू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, इट ऑल्सो अवॉइड होगा आउट ऑफ स्टॉक डेंजर। अब अपन ने जो पहला पॉइंट था, इससे पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव अपन ने पढ़ लिया, इसमें अपन ने पढ़ा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मिनिमाइज ऑफ वेस्टेज मिनिमाइज होगा, प्रोमोट होगा मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, बेटर सर्विस मिलेगी कस्टमर को, कंट्रोल होगा प्रोडक्शन लेवल, ऑप्टिमल होगा लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। अब सेकंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज मस्ट नॉट रिमेन आइडल और मिनिमम कैपिटल मस्ट बी लॉक्ड इन इट। इसमें इंक्लूड द इकोनॉमी इन परचेसिंग। Proper inventory control brings certain advantages in economics in purchasing the raw material. Okay, management makes every attempt to purchase the raw material in bulk quantity and advantage मिलेगा favorable market conditions में। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, द प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज के इन्वेस्टमेंट करने इन्वेंट्रीज के अंदर, तो ये बोल रहा है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट और एफिशिएंट यूज होगा आपकी कैपिटल का। There should be neither be any deficiency of stock, ना तो deficient stock deficient रहना चाहिए raw material का, so as to hold up production process, और excessive investment inventories में आपको excessive investment भी नहीं रखना है जिससे block हो जाए capital that could be used in efficient manner otherwise. It is therefore the responsibility जो है financial management की responsibility है कि सेटअप करे maximum और minimum level of stock जिससे deficiency और surplus stock की positions बनी रहे, अवॉइड रहे, बनी नहीं मतलब अवॉइड रहे। थर्ड पॉइंट की बात करें रीजनेबल प्राइस, मैनेजमेंट शुड इंश्योर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। मैनेजमेंट शुड इंश्योर करेगा अगर रॉ मटेरियल सप्लाई हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर प्राइस बट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ इट। इट हेल्प्स इन कंट्रोल करता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा फाइनली, रीजनेबल प्राइस। फोर्थ है मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइज होगा। द मिनिमाइजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट सच एज हैंडलिंग, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इज अ वन मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेंटरी के मैनेजमेंट का कि भाई आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड हेल्प कंट्रोल करता है इन्वेंटरी कॉस्ट को इन अ वे दैट रिड्यूस होगा कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कॉस्ट आर पार्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, हेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन आल्सो बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग द इन्वेंटरी कॉस्ट। अब अपन ने जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था उसमें अपन ने क्या पढ़ा, सेकंड ऑब्जेक्टिव में अपन ने पढ़ा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, अपन ने क्या पढ़ा, इकोनॉमी इन परचेजिंग में इकोनॉमी इंक्रीज होगी, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड बोलता है रीजनेबल प्राइस है बनी रहेगी, और फोर्थ है मिनिमाइज स्टॉक, कॉस्ट जो है मिनिमाइज होगा, कॉस्ट मिनिमाइज बोलते हैं हैंडलिंग, ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट है एक मेन मॉडल्स है ऑब्जेक्टिव इन्वेंटरी के मैनेजमेंट का। अब अपन ने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिया इन्वेंट्री के मैनेजमेंट का, अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट की, इंपॉर्टेंस क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस बनाए रखो, ना तो एक्सेसिव रखो ना लोअर रखो।
गुड में इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी इन फिगर आउट एग्जैक्टली हाउ मच इन्वेंट्री, कितने इन्वेंट्री, कितने स्टॉक की आवश्यकता है, कितने इन्वेंट्री की आवश्यकता है, नीड है। दिस मेक इट इजियर बनाता है प्रिवेंट करना प्रोडक्ट के शॉर्टेज को एंड कीप जस्ट इनफ इन्वेंट्री ऑन हैंड विदाउट हैविंग टू मच। ज्यादा भी नहीं होगा, ओवर ओवर स्टॉक अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए, इन्वेंट्री बैलेंस बना रहना चाहिए, ये बोलता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इन्वेंट्री का टर्नओवर, the company need to have keep a high inventory turnover ratio to ensure that the product are not spoiling हो रहा है, obsolete भी नहीं हो रहा, working capital भी suck नहीं हो रहा। Calculate how many times the inventory sells in a year and see their company better use of its source। कंपनी इन्वेंट्री का टर्नओवर बढ़ा रहेगा, अगर इन्वेंट्री के अपन मैनेज करेंगे तो बेटर यूज होगा ऑप्टिमम रिसोर्सेज का। ओके। थर्ड है रिप्ले एट कस्टमर्स, गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट लीड व्हाट एवरी बिजनेस। देखो गुड इन्वेंट्री का अगर अपन मैनेजमेंट करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि हर बिजनेस चाहता क्या, बिजनेस का ओनर्स चाहता क्या है, रिपीट कस्टमर्स। द कंपनी वांटेड टू हार्ड अर्न कस्टमर्स टू कीप कमिंग बैक टू इट्स बिजनेस टू मीट देयर नीड, अपनी नीड्स को कंप्लीट करो। फोर्थ है बेटर ऑर्डरिंग, ऑर्डर बेटर बना रहेगा अगर अपन इन्वेंट्री के इसके मेन इंपॉर्टेंस है बेटरिंग ऑर्डरिंग जो है बेटर बना रहेगा। आप इन्वेंट्री को ना तो आउटफ्लो ज़्यादा होगा, इनफ्लो ज़्यादा होगा। द अदर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो है एस्टेब्लिश करता है बेस्ट टाइम टू ऑफ ऑर्डर स्पेसिफिक आइटम्स पोर्टल फॉर मर्चेंडाइज विद यूनिक लीड टाइम्स। सर्टेन प्रोडक्ट टेक अ लॉन्गर टाइम, कुछ प्रोडक्ट तो ज़्यादा टाइम लेटर टू अराइव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर देन अदर्स। Hence, it is very essential to have a suitable inventory management होना चाहिए plan to account for lead time. Streamlines operations. All manufacturing facilities are supposed to maintain good inventory of all the necessary supplies for producing their product के लिए। Anytime one part is missing and cannot be accounted for it for inventory, it is like the entire process of production is interrupted. लोअर लाइबिलिटी अपनी कम हो जाती है, इन्वेंट्री को मैनेज करता है तो हेल्प क्या है, लोअर द लॉस एंड लाइबिलिटी दैट आर क्रिएट करता है रिजल्ट ऑफ ओवर स्टॉक। हैविंग एन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस विल क्विक नोटिस एनी डिक्लाइन, प्रॉफिट में डिक्लाइन हो तो पता लग जाता है अगर अपन इन्वेंट्री को मैनेज करोगे तो। इट विल ऑल्सो असिस्ट प्रिवेंट करोगे द ओवर ऑर्डरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। प्लानिंग एक्यूरेट होगी, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, अगर आप इन्वेंट्री को मैनेज करते हो जो प्लानिंग वो भी एक्यूरेट बनेगी। यूजिंग स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज करके कंपनी कैन स्टे अहेड ऑफ डिमांड कर्व, कीपिंग कीप द राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हैंड एंड प्लान अहेड ऑन फॉर सीजनेबल चेंजेस। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, टाइम बचेगा, टाइम सेविंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ ग्रेट टाइम सेविंग टूल है। बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स द कंपनी can save itself from the hassle of doing inventory accounts to make sure that records are accurate. This one again required inventory management software. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी इन्वेंट्री के मैनेजमेंट पे इफेक्ट रखते हैं। द इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इम्पैक्ट ऑफ द होल सिस्टम पे इम्पैक्ट रखता है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है वो इम्पैक्ट रखता है आपके होल सिस्टम में। देयर नंबर ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट रखते हैं इन्वेंट्री के डिसीजन में, जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है characteristics of the manufacturing system, the nature of the production process, the product design, the production planning, the plant layout, वो significant effect रखता है इन्वेंट्री की पॉलिसी को। इसका फर्स्ट पॉइंट है degree of specialization and differentiation of the product at various stages, the degree of changes in the nature of the product from raw material से final product at various stages of transformation से final assembly पैकेजिंग डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ऑपरेशन को। फॉर एग्जांपल इफ द नेचर ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स मोर और लेस सेम इन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन देन इकोनॉमिक कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग द राइट बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंड, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रोसेस कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेसिंग टाइम ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, ये भी अफेक्ट रखती है मार्केट को। थर्ड है प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड स्टोरेज फैसिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एज वेल एज द नेचर ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी कंसीडर अफेक्ट रहती है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो स्टोरेज फैसिलिटी अफेक्ट रहती है इन्वेंट्री की पॉलिसी को ऑफन किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। कैपेसिटी ऑफ हीटिंग ऑयल प्रोडक्शन इन एन ऑयल रिफाइनरी इज गवर्नड इन बाय, एग्जांपल है, इज गवर्नड इन बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिमिलरली इफ फॉर एनी प्रोडक्ट द कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी अगर हाई होगी देन सेट अ लिमिट ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिट हो जाएगी। तो जो कैपेसिटी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी और जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो अफेक्ट रखती है किसकी, इन्वेंट्री की पॉलिसी को।
क्वालिटी क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती है. क्वालिटी क्या इज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स. जो कमिटमेंट होता है जो प्रोड्यूसर से होता है कस्टमर को होता है, भी अफेक्ट रखता है. फैक्टर्स है मेन जो इन्वेंट्री के मैनेजमेंट पे अफेक्ट रखता है मार्केट में. इट इज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस एज एन डिग्री ऑफ एज एन एक्सेप्टेबल प्राइस एंड द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एन acceptable cost. The quality required for various factors are quality of material, manpower, machines and management. कुछ की quality required होती है कुछ various factors में. The quality requirement of material directly affect करती है inventory के decision में. जो quality requirement पड़ती है material की वो affect करती है inventory के decision पे. अच्छा material होगा तो inventory का जो stock बना रहेगा. Nature of the production system, it is characterized by the various production operations. Example, in production line system inventory control is simpler than in job type system में. Inventory control का जो क्या बोलते हैं सिस्टम है वो सिंपलर होता है जॉब टाइप सिंपलर में. तो नेचर ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रखता है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में. Similarly, when there are many operation stages, then the inventory control system must provide a smooth adjustment of early operating stage and inventories of fluctuations in finished stock. Second अपन आते हैं amount of protections against storage. There is always variation रहता है demand और supply में always variation रहता है. किसकी product की demand और supply में always variation रहता है. The protection against such unpredictable variation can be done by means of buffer stock. Change in size and frequency of order. The amount of product sold in large number of orders of small size can be operated with fewer inventories. Unpredictability of sales, physical and economic structure of distribution patterns. अब जो सेकंड पॉइंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सेल्स की बारे में बात करते हैं. इफ देयर इज टू मेनी फ्लक्चुएशन, अगर मार्केट में मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगी तो इट कैन बी हेल्ड ओनली बाय फ्लेक्सिबल और लार्ज कैपेसिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑपरेशंस. फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में जो फिजिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रखता है किसके इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में. फील्ड इन्वेंट्रीज बेसिकली इंप्रूव सर्विस टू रिटेलर्स बाय रिमूव करता है सम ऑफ द बर्डन ऑफ कीपिंग स्टॉक्स. Cost associated with failure to meet demands. When there is heavy penalty on a delay in fulfillment of any order, then inventory should be large. अगर heavy penalty बनाई जाएगी fulfillment order को fulfillment करने की delay में है, अगर heavy penalty रखेंगे तो inventory जो है should be large. Accuracy, frequency, detail of demand की जो forecasting करेंगे तो इसकी भी effect रखता है. Sixth है breakdown, protection against breakdown or order or other interruption in productions. Third are organization factors. There are certain factors who are related to policies, traditions, and environment है किसी भी enterprise के. जैसे labor relation policy of the organization, amount of capital available है for stock के लिए, rate of return capital पे जो rate of return है जो available है if invested elsewhere. Other factors, these are the related to the overall business environment. जैसे inflation हो गया, strike है, situation, communication facility, wars है, difference between input and output. अपन बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स की. दे आर सर्वेल इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो इन्वेंट्री कंट्रोल. फर्स्ट है एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस बिजनेस टर्म्स यूज्ड टू डिफाइन करती है इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन टेक्निक जो कि मटेरियल मैनेजमेंट में यूज की जाती है. इसे अपन सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोला जा सकता है. द एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करती है आइटम्स जिससे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़े ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट को. Will also providing a mechanism for identifying different categories of stock will require different management and control. Second, economic order quantity EOQ model. EOQ model is the method that provide करवाती है कंपनी को order quantity order level की quantity को provide करवाती है. This order quantity figures जहाँ पे जो cost जो है ordering cost service cost वो इसमें minimize हो जाती है. By using this model, the companies can minimize करती है अपने cost को associated with the ordering and inventory holding. Reorder level. The reorder level is the level of material at which a new order for supply of material is to be placed. The concept of reorder level is basically related with the lead time demand से related concept है. The problem is the demand can never be accurately projected over the lead time. Carrying of too much and too little of inventory is determined to the firm. Detrimental to the firm. Reorder point is the point or level of stock of inventory at which the purchase department initiate fetch purchase of material and order are placed with supplier for fresh supply. This point is fixed somewhere in between the maximum and minimum inventory levels in such a way that the quantity of material available between the minimum and the point may be sufficient to meet the production requirement upon the
टाइम फ्रेश सप्लाई आर रिसीव्ड। देखो ये बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है उसको कंसीडर करना है। रीऑर्डर लेवल बोलता है भैया फ्रेश सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल ये से बोलता है भैया अगर मटेरियल को नए नए मटेरियल चाहिए, नए ऑर्डर चाहिए हमको। ओके, इसका एग्जांपल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम इनटू रेट ऑफ कंजप्शन, और रीऑर्डर लेवल का है लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। इट इज ऑब्जर्व द सप्लाई सिचुएशन फॉर रिप्लेसमेंट इज एसेंशियली डायनेमिक, चेंज होती रहती है ऑल द टाइम्स। रीडो लेवल, सेफ्टी स्टॉक, रीडो क्वांटिटी रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए। द सेम वैल्यूज ऑफ एनी सिस्टम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द डिटरमिनेशन ऑफ रीडो लेवल इलस्ट्रेट, कुछ एग्जांपल्स में आपको क्वालिटी की जो वैल्यू डिसाइड दी जाती है, आपको फॉर्मूले पुट करना है और आंसर निकालना है, बस ये करना है आपको। अब फॉर द वेट एनालिसिस, वीईडी वेट एनालिसिस का वी स्टैंड फॉर vital items without which the production process should come to a standstill. E stand for essential items, and D desirable items which are required but do not immediately cause a loss of production. The weight analysis is done mainly in respect of ABC classification है, weight analysis classification है, VED ABC, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। FSN एनालिसिस, FSN F से फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, एंड N से नॉन मूविंग। ये जो FSN एनालिसिस है, ये स्टॉक को, अपने जो स्टॉक को स्टोर करने में, जो क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करने में और अरेंज करने में बहुत हेल्पफुल है। बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ आइटम, FSN क्लासिफिकेशन कॉल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम, जिससे मैंने आपको बताया। सम एनालिस्ट क्लासिफाई करते हैं FSND, फास्ट मूविंग, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग और डेड मूविंग, या मतलब नॉन मूविंग। दिस स्पीड क्लासिफिकेशन हेल्प इन द अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक को अरेंजमेंट करने में मददगार है ये इन द स्टोर्स में, एंड इट डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग पैटर्न्स को। When analysis is carried out on the basis of the rate of movement of material in the stores on the basis of consumption pattern, जिसे अपन FSN analysis ही बोलते हैं, this classification comes is very handy when it is necessary to control obsolescence को कंट्रोल करने काम में। The demand of fast moving items is generally high, जो fast moving item डिमांड है वो हाई रहती है। Special care should be taken in respect of these items की special care करनी पड़ती है, otherwise the production may be interrupted due to the shortage of such material. Inventory may have only a low turnover and brought under the category of slow moving items. These items are not issued at frequent interval. अब 6 पे आते हैं HML, high, medium, low analysis. This is similar to ABC analysis की similar है. In this analysis, the items are classified on the basis of unit cost rather than usage value. Unit cost के basis पे items को classify करना पड़ता है, usage value पे नहीं करना पड़ता। The items are classified here accordingly. This type of analysis useful होता है keeping control under material को consume करने में at departmental level में। ये भी important chart है, read कर लेना। 7 पे आते हैं। 7 बोलता है गोल्फ एनालिसिस। गोल्फ एनालिसिस क्या होता है? द गोल्फ एनालिसिस कैरिड आउट मेनली ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल, GOLF, जी से गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉरेन। Transaction with the government involve long lead time and payment in advance or against delivery. Okay. Ordinary transactions with the category of suppliers involve moderate delivery and availability of credit usually in the range of 20 days to 2 months. So ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होता है। ऑर्डिनरी जो ट्रांजेक्शन बोलते हैं जिन्हें। With more and more suppliers queuing up, there is a tendency to reduce delivery lead time. Local, the items bought from local suppliers, अपन items खरीदते हैं, are those which are instant through cash purchase करते हैं against blanket orders. Foreign, the transaction with such suppliers involve a lot of formalities होती है, प्रोसीजर वर्क होता है, डायरेक्टर जनरल सप्लायर डिस्पोजल्स, ओपन ऑफ LOC बनाई जाती है, शिपिंग क्लियरेंस की जाती है फॉरेन ट्रांजेक्शंस। SOS एनालिसिस, SOS इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सप्लायर। S रिप्रेजेंट करता है सीजनेबल आइटम को, OS रिप्रेजेंट करता है ऑफ सीजन आइटम्स को। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इज डन विद द एम ऑफ डिटरमाइन करना प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजी को, मतलब कंप्लीट प्राप्ति होना स्ट्रेटजी। The SOS analysis is made on the basis of the nature of supplies के nature पे डिपेंड करता है। As such, it classify the items of two groups, एक तो seasonal, एक off seasonal. The analysis identify items into seasonal but available only a limited period, seasonable but available throughout the year, and off seasonable whose quantity determined on different considerations. ये तीन पे बेस पे चलता है। The seasonable items which are available only for a limited period should be procured and stocked for meeting the needs of the full year.
द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक जैसे मैंगोज, रॉ मटेरियल ऑफ सिगरेट, पेपर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल है सच आइटम्स के, जिसे अपन सीजनल बोलते हैं. The prices of seasonal items which are available throughout the year are generally less during the harvest season. जैसे quantity जो should be therefore be determined after comparing the cost से अपन compare करेंगे and the quantity required for off seasonal items is required to decide on different considerations. ये भी important है. Ninth, XYZ analysis, closing stock, inventory management के analyzing model है ये भी. Items whose inventory value are high उसे अपन X क्लासीफाई कर दिया, X जिसकी inventory value high हो उसे अपन ने क्लासीफाई कर दिया X item. लो इन्वेस्टमेंट इन, जरूरत पड़ती है इसमें Z आइटम्स. अदर आइटम्स को Y आइटम्स बोला जाता है whose inventory value is ना तो हाई ज़्यादा होती है ना कम होती है. Can be easily visualized that the various types of analysis discussed are not mutually exclusive. For example, ABC, XYZ analysis may be combined to classify and control करता है depending on the items A, X, B, Y, CZ. ये चार्ट बना हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. SDE एनालिसिस, ये भी एनालिसिस है, मतलब एनालाइज करता है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट पे, इंपॉर्टेंट मॉडल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. S से स्टैंड करता है स्केर्स आइटम, D से डिफिकल्ट आइटम्स, E से इजीली आइटम्स फ्रॉम जो लोकल मार्केट में मिल जाता है. जस्ट इन टाइम, मतलब जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है भी है कि भैया जस्ट इन टाइम से आपको जो टाइम है वो वेस्टेज है वो रिमूव होगा. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हुज गोल क्या, ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड प्रोसेसेस बाय कंटिन्यूसली प्रोक्यूरिंग वेस्ट को रिड्यूस करना, वर्क को सिंप्लीफाई करना, इंप्रूव करना, टाइमलेस, क्वालिटी प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना. काम जब जरूरत पड़े तभी आ जाए, जस्ट इन टाइम. ओके, काफ़ी लेंदी है मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है.